Hi friends, welcome to my channel and I'm feeling very fresh, very nice, very good. मेरी जो एक्स एंड पेन्स होते थे ना, वो जो वेकेशन के बाद आने के बाद मुझे पूरे शरीर में वो जो दर्द होता था ना, वो अभी धीरे धीरे करके ना के बराबर हो गया है। वो हेडेक्स, वो सारी चीज़ें। तो इट हैज़ टेकन मी ऑलमोस्ट हाउ मेनी डेज, 60-70 डेज, राइट। तो इन 70 डेज में मैंने अपने अंदर इतने चेंजेस देखे कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग मी। मुझे लगता है मेरा घर एक कोकून है, ऐसा लग रहा है कि आई एम प्रोटेक्टेड। आई एम लाइक लिविंग इन अ फोर्ट्रेस। कितने लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है, आई वॉज जस्ट टेलिंग गॉड कि बस अभी ये थोड़ी बहुत जो बाकी की ज़िंदगी बची है ना, वो मुझे सुकून में बितानी है। मतलब जितना कम कलेश, कितना जितना लोगों के साथ फालतू का इंटरेक्शन नहीं, जितना कम से कम हो उतना मुझे रखना है। क्योंकि अभी मुझे क्वालिटी को एकदम ही एनहांस करना है मेरे लाइफ को। लोग बोलते हैं आंट यू बोर्ड एंड ऑल। मैंने बोला नो, आई एम नॉट बोर्ड, आई एम नॉट बोर्ड like when people have nothing in their heads now they are bored. But if you are content and you are like okay with yourself, you are comfortable in your own skin, you will not be hankering for any kind of mindless entertainment, mindless useless communication, conversation, entertainment, interaction, connections. You are a content person. अभी मुझे एक फीलिंग आ रही है कि तुम्हारी, हम लोगों की, जब हम लेडीज़ की बात कर रही हूँ, कि हमारी खूबसूरती जो होती है ना, वो इंटरनल होती है। तुम बाहर से कितना भी साज श्रृंगार करो, बट इफ़ यू आर रॉटन इनसाइड, इट विल यू नेवर हैव दैट ग्लो, यू विल नेवर हैव दैट सेटिस्फैक्शन। अभी आजकल में लोग बोलते हैं मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, खूबसूरत दिखती हूँ, आई लुक प्रिटी। दैट प्रिटीनेस इज़ फ्रॉम विद इन। ओके, it is that the thing is from within. It is nothing to do with the external factors. अंदर अंदर से सुकून है, अंदर से एक प्योरिटी है, अंदर से एक ठहराव सा है, तो मेरा चेहरा और भी अच्छा दिखता है। जब मैं बीमार पड़ी थी तो मैं येलो येलो लग रही थी, फेस पे भी ऐसे कुछ थोड़े बहुत रैशेस, सर के ऊपर रैशेस पड़ गए थे। तो हो जाता है वो। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ, और उसमें चीज़ में से बाहर निकलो। मैं निकली ना बाहर, आई एम बैक टू स्क्वायर वन, आई एम स्टिल लुकिंग प्रिटी, बिकॉज आई एम नॉट obsessed with my prettiness. आई एम नॉट obsessed कि मुझे 24 घंटे कुछ ना कुछ थोपना है या कुछ करना है। सो टेक इट ईजी, लाइफ शुड बी फ्लॉलेस, स्मूथ होनी चाहिए। इना के यू टोल्ड मी अबाउट माइग्रेन। लिसन, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ माइग्रेन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके, बाय गॉड्स ग्रेस मेरा माइग्रेन अभी ना के बराबर ही हो गया है फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज ऑफ किसके दो रीजंस हैं। क्योंकि आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड, ठीक है, सेरेमिक वाली फ्लोरिंग है, मैं उसके ऊपर रात को या दिन को जब भी मुझे वक्त मिलता था, आई शुड नेवर स्लीप ऑन द मैट्रेस, आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। इससे मेरे काफ़ी सारे बॉडी एक्स भी क्योर हो गए हैं। सो आई ऑलवेज़ रेकमेंड पीपल कि अगर तुम्हारा ग्राउंड है, तुम चटाई या तो नॉट प्लास्टिक की चटाई, बट चटाई जो जूट की बनती है या नेचुरल फाइबर की बनती है, वो बिछा के सो जाओ नीचे ज़मीन पे। ज़मीन से जुड़े रहने से तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। एक है, यू शुड ड्रिंक का प्लेंटी ऑफ वाटर, बिकॉज वो सर्कुलेशन हो जाता है। देन लिसन टू वेरी लाइट म्यूज़िक, लाइट प्लेजेंट म्यूज़िक। वो इरिटेशन सा नहीं हो जाता है, लेकिन वो प्लेजेंट सा लगता है कभी कभी।
और एक ही थॉट जब हमारे दिमाग में बैठ के गोल गोल घूमने लगता है तो हमें माइग्रेन होती है। व्हेन वी फील हेल्पलेस, व्हेन वी फील कल का क्या होगा, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे मैं मैनेज करूँगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ, दैट्स द टाइम वी गेट माइग्रेन। आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ माइग्रेन्स व्हेन आई वाज इन गल्फ, व्हेन आई वाज वर्किंग। फालतू का हेडेक, स्प्लिट हेडेक्स होते थे। मैंने बोला जितनी बीमारियां मैंने अपनी 30s में देखे हैं ना, मैंने बोला भगवान मुझे माफ़ कर दे। बुढ़ापे में मुझे लाइक ऑल दैट बुढ़ापे की बीमारियां मैंने 30s में देख चुकी हूँ। सो बाई माई 40s मैंने पूरी ज़िंदगी देख ली है। सो मैं लेडीज़ को इतना ही बोलना चाहती हूँ, लेट गो करना सीखो। जेंट्स का तो मुझे पता नहीं है, मेल मेल थिंकिंग ही अलग रहती है, बट फॉर फीमेल्स ऐसे वो छोटी छोटी बातों को लेट गो करो। लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो मंत्रा बोलना है, लेट गो करना है, करो। इज़ इट ईज़ी फॉर मी? इट्स नॉट ईज़ी फॉर मी। लेकिन एज ए सेड, मैं और मुझे नींद अच्छी खासी आ जाती थी। अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस पे भी तुमने मेरे फेस देखा होगा, ऑफ कोर्स वो डाइट भी काफ़ी वेजिटेरियन ही रहता था, वो दही चावल और वही बेसिकली वो सब्जियों का खाना वगैरह वैसे रहता था। मैं नॉनवेज काफ़ी हद तक तब भी अवॉइड करती हूँ, और अभी तो मैंने अंडा तक नहीं खाया है सीरियसली। तो तब भी मेरा डाइट ऑलमोस्ट 95% वॉज वेजिटेरियन। ओके, लेकिन क्या करते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डाइट पे भी डिपेंड करता है। और घी और बटर से दूर मत रहो। घी बटर खाओ। मैं अपने राइस के वाटर में घी डाल के खाती हूँ। मेरे राइस में भी घी डाल के मैं थोड़ा सा घी फ्लेवर के लिए डाल के खाती हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रोटियाँ होती हैं उसके ऊपर भी तुम घी, थोड़ा सा घी लगा। प्लीज़ लड़कियाँ क्यों बटर और घी से परहेज़ करती है, मुझे नहीं समझ में आता। तुम्हारी खूबसूरती इन चीज़ों में है, सीरियसली तुम्हारी हेल्थ इन चीज़ों में है। तुम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो। सब्ज़ा का पानी पियो या हर्बल टी अवॉइड। आई एम अवॉइडिंग मिल्क कितने दिन हो गए, 70 days एवर सिंस आई कम फ्रॉम वेकेशन। इवन ड्यूरिंग माई वेकेशन व्हेन आई वाज एट माई आंट्स प्लेस, आई यूज्ड टू हैव तुलसी वाली चाय। उसके घर में बड़े बड़े तुलसी के पौधे थे, तो गुड़ तुलसी उसकी चाय में पीती थी, लेमन टी पीती थी उसके वहाँ पर भी। इन सम प्लेसेस यू हैव टू ड्रिंक दूध की चाय, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो वो हर्बल टी पीना शुरू करो। ब्लैक टी सिंपल, जो तुम बॉयल करके पीती हो ना, द डिप टी विच यू बॉयल। नो नीड टू पुट शुगर, यू कैन पुट हनी इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज यू कैन जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल नॉट इवन वांट टू हैव शुगर। तुम थोड़ा सा हनी डाल दो, नहीं डालना है वो भी मत डालो, गुड़ डाल के पियो। जैसे अब मुझे तुलसी का पौधा लगाना है। सो जितने तुम अपने आप को नेचुरल लगते हो। व्हेन आई एम स्लीपिंग ऑन द मैट्रेस, इज़ इट फन? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे घर में सब तितर पितर पड़ा हुआ है। सो आई कैन नॉट स्लीप ऑन द ग्राउंड, वरना आई एम अ बिग देसी पर्सन। मैं 100%, मेरे हर कण कण में आई एम अ टोटल इंडियन। मुझे पसंद है मैं नीचे बैठ के खाना खाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। एज ए सेड माई हाउस इज़ लाइक दिस। वरना जब भी मैं टेबल पे भी बैठूं तो इट विल बी स्टील की थाली, स्टील के टब, इसमें पानी पीना। स्टील में मुझे स्टील पसंद है। ओके, पानी को गर्म करके पियो, और फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज ठंडी ठंडी चीज़ें, आई डोंट रिमेंबर मैंने कोई आइसक्रीम खाया था, कभी खाया था याद नहीं आ रहा है, मे बी 4-5 महीने पहले। सो यू नीड टू अवॉइड सर्टन थिंग्स, और गर्म करके बॉईल करके पानी पियो। वाई एम आई गिविंग दीज टिप्स? बिकॉज दीज टिप्स हेल्प मी। ओके, और मैं पूरी एकदम देसी कैरेक्टर हूँ। छाछ, दूध, दही अपने इसमें इनकॉर्पोरेट करो। लेकिन पास्ट 2 months मैंने कोई डेयरी प्रोडक्ट्स उतना यूज़ नहीं किया था। वेरी स्पेरिंगली, घी वेरी वेरी लिटिल समटाइम्स। तो मैंने दही बिल्कुल भी नहीं, दूध बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी मक्खन, अभी जैसे रेनी सीज़न ख़त्म होता है तो मे बी आई विल स्टार्ट, विंटर्स में आई विल स्टार्ट यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। एक आध बार चीज़ कहीं तो, चीज़ से ज़्यादा बटर एंड घी आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड। और मैं दूसरी चीज़ मैं बोलती हूँ ना, अपने आप को हल्का फुल्का रखो। मैं अपने आप को हल्का फुल्का, टीवी यार ये सब कचरा, नेटफ्लिक्स नॉनसेंस वाली चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। न्यूज़ का क्रैपी थिंग्स
स्पॉट्स, नॉट द क्रैपी थिंग्स, या वीडियो गेम्स खेलना या मैगजीन्स ये फालतू के पढ़ना. मैंने बोला बुक्स भी पढ़ने चाहिए तो उसका कोई मीनिंग बनता है, लेकिन आई एम नॉट टू फैसिनेटेड विद बुक्स एनी मोर. ओके, मैं बोर हो जाती हूँ फर्स्ट पेज पे. अभी मुझे नींद आने लगती है. पहले एक ज़माने था आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड, आई एम अ बुक लवर एंड ऑल दैट. Because if you are a writer and you can actually understand their psychology, what is their thought process when they are writing, uh, how is it written, what is it written, you can make out, you can decode, decipher. We have become very very pretentious. ये जो मैं बोलती हूँ वो दोनों को लागू होता है, वेदर इट्स अ लेडी और अ मैन. अगर तुम्हारी लाइफ को क्वालिटी में एनहेंस करना है तो कोई चीज़ें, जैसे घर में चप्पल मत पहनो तुम लोग. मैंने देखा बाथरूम चप्पल या चप्पल ज़मीन पे जुड़े रहना चाहिए. योर फीट शुड टच द फ्लोर. और क्या है, जितना हो सके घर का खाना, अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खाना चाहिए. दैट्स अ नंबर वन प्रायोरिटी फॉर मी. मैं बाहर भी जाती हूँ ना, आई जस्ट हैव सम लाइक अ लेमनेड और समथिंग, या मैं फ्रूट्स खरीदूँगी, बट आई डोंट रिमेंबर लाइक लिटरली ईटिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. अगर मैं सुपर मार्केट में जाऊँगी देन आई बाई सम लिमिटेड बिस्किट. कभी कभी मैं कुछ बना नहीं सकती हूँ एंड जस्ट वो चाय के साथ वो डुबकी लगा के खाने के लिए. बट दे आर नॉट माई रियल डाइट, दे आर जस्ट सब्सटीट्यूट इन crisis. I was having this biscuit Malkist with the cheese. Oh, I loved it. मैंने कॉफ़ी फ्लेवर खाया था पहले, तो मुझे वो एक बिस्किट थोड़ी बहुत काफ़ी हद तक पसंद है. और कौन सी है, आई यूज्ड टू बी अ बिग मैकवाइट फैन. मैकवाइट शॉर्ट स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, और कौन सा था उनका, एक चॉकलेट बेस था. मैकवाइट्स का मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी एक ज़माने में. उनका एक ऑरेंज बिस्किट्स भी है, बट नाउ एज ए सेड स्पेरिंगली. वही पार्ले जी, वही मनाको, और ये मिल्क बिकीज़, वैसे वाले बिस्किट जो लाइट होते हैं, वो ज़्यादा उसमें कुछ तामझाम भी नहीं रहता है. वैसे वाले बिस्किट्स जो तुम अपने हर ब्लैक टी के साथ कंज्यूम कर सकते हो. आई एम हैविंग टाटा गोल्ड दीज डेज़, तो उसका जो फ्लेवर है चाय का वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि उसमें डिफरेंट हर्ब्स या पत्तियाँ हैं, तो उसका टेस्ट भी अलग रहता है. बहुत ही माइल्ड रहता है, बहुत सूदिंग रहता है. सो इना की माई सिस्टर, माई डियर सिस्टर, आई अप्रिशिएट यू ऑलवेज सेंड मी लव एंड लाइट. आई वॉन्ट टू सेंड यू लव एंड लाइट. अगर तुम ये सारी चीज़ें करती हो, करने की कोशिश करो. मैंने बोला इट्स नॉट पॉसिबल सिंस आई वॉज ऑलवेज दिस देसी कैरेक्टर में ना. मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मैं एक ब्राह्मण ही हूँ. मतलब ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वैसे टाइप यू नो. सो जितना हो सके मॉर्निंग में उठ के, अगर तुम वॉक पे नहीं जा सकते हो तो आई ऑलवेज, मेरा तो बहुत प्लांट्स है यहाँ पे, तो मेरा वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. गार्डनिंग हैज़ रियली गिवन मी अ बूस्ट इन माई ओवरऑल वेलबींग. काफ़ी कोई चीज़ वेस्ट मत करो, खाना बिल्कुल भी वेस्ट मत करो. पानी तुम कभी भी वेस्ट मत करना, चाहे वो नहाने धोने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो. चीज़ों को स्पेयरिंग, रिसोर्सेस की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेस हो उसको रिस्पेक्ट करो. स्पेयरिंगली यूज़ करो, रीपर्पस करो, रीयूज़ करो, लोगों को दो, जो कुछ भी है यू नो. और अपने आप को बड़ा हल्का रखो, क्योंकि अपने आप को जितना तुम लाइट रखते हो उतना अच्छा है. टेंशन लेने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, कोई भी मीनिंग नहीं बनता है. मैंने अपने ब्रेसलेट्स, मेरे पायल वगैरह दिखाए हैं, दिस सो प्रिटी, दिस सो क्यूट. मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है. आई थिंक दे लेस देन 50 रुपीज़ और समथिंग, क्योंकि ये जो बंदा है जो ये बनाता है, ही मेक्स दीज थिंग्स यू नो, हाथ से बनाता है वो. अभी यही मैं किसी शॉप से लेती तो मुझे ये 150-200 रुपीज़ मिलता है अच्छे से पैकिंग में. सच नाइस क्रिस्टल्स, नाइस बीड्स, वेल डन. तो जस्ट गिविंग लाइफ सिंपल यार. जब मैं अपने लग्जूरियस लाइफ के बारे में देखती थी, ऑल दोज रिंग्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ ताम झाम, वेयरिंग द मोस्ट वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स,
मेरे कपड़े भी एकदम स्टाइलिश रहते थे, आई वॉज अ स्टाइल आइकन, यू नो। मेरी हर चीज़ बड़ी यूनिक रहती थी। एंड आई वुड कट माई hair every 2 months there'll be a different hairstyle, different look. So I'm a person who has lived my life and come out of it, seen things, been there, done that, बहुत सारा अटेंशन भी देख लिया। वो ये वाहन योग वो भी रहता है कि तुम्हारे वाहन योग है कि नहीं। अभी ये वाहन योग लोग अपने माँ बाप के हिस्से से देखते हैं या अपने जेब से खर्चा करके वाहन योग देखते हैं। तो वाहन योग चाहिए क्यों अगर तुम्हारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो। ये हिंदूज़ में वो इतने ज़्यादा रिचुअल्स करते हैं, इतने रिचुअल्स करते हैं। मैंने बोला रिचुअल्स का क्या काम है? रिचुअल्स शुड एनहेंस योर लाइफ, पर तुम उसके अंदर घुस के अपने आप को सुपीरियर समझते हो। इट्स नॉट द वे इट इज़। मुस्लिम्स को भी देखती हूँ, बड़े प्राउड रहते हैं 5 बार नमाज। मैंने बोला घर को तो साफ रखो, खुद ही बस 5 बार हाथ पैर धो लिए वो काफ़ी नहीं है। अपने घर आंगन को भी वैसे रखो आप, राइट ना। तो ये जो तामझाम जो ये लेडीज़ करते हैं ना, ये लोग करते हैं कि नहीं भाई मैं कितनी धार्मिक हूँ, ये कुछ दिखावा ही रहता है। कैथलिक्स को देखो भाई, दुनिया भर का बाइबल कोटेशन लेके उनका मुंह खुलता है, चोंच खुलती रहती है हर चीज़ में। बट जीसस सेड दिस, बट इन द बाइबल इट इज़ रिटन से। बट मैंने बोला अपने हिसाब से वो बाइबल को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। बट मैंने बोला जीसस सेड हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन तुम्हें तो ये माल मसाला उठा के अपने आप को मैनिपुलेट करके पेश करना है। जैसे मेरे कोई रिश्तेदार है, मेरे जो एक कज़न है जो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझता है कि हर चीज़ में सुबह सुबह बाइबल कोटेशंस और पता नहीं क्या और क्या, अपने आप को क्या क्या समझता है। समझने मुझे तो ऐसे लोगों पे थोड़ी सी दया आ जाती है कि ये क्या है, क्या दिखावा कर रहा है। मैंने इतना पाखंडी ढोंगी इंसान, लेकिन धर्म कर्म की बातें बड़े मुंह से उनके निकलती है। हर चीज़ में कोटेशंस। कुछ लोगों को वो होता है ना, रामायण वो गीता का वो पाठ पढ़ाना। मैंने बोला राम वॉज ऑलवेज अराउंड, अभी सडनली राम इनका एक फेमस भगवान बन गया। मैंने बोला शिव जो है उसकी तरह रॉक स्टार भगवान है नहीं इनके हिंदू माइथोलॉजी में, लेकिन राम जैसा एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, जिसने शायद ही कुछ अपने डिसीजंस लिए होंगे अपने लाइफ में, अब ये सबका फेवरेट बन गया है भगवान इनका, जो अपनी ही पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया, सॉरी टू से दिस, या अपनी ही बीवी के स्टैंड बाय नहीं किया उसके प्रेगनेंसी में। तो ऐसे मर्द को पूजना या उसको भगवान मानना, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। ठीक है, वो ही माइट बी वन ऑफ द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन रिलीजियस बुक्स, बट सॉरी टू से। और कौन सा ये बड़ा राम राज्य के कोई क्या एग्जाम्पल्स हैं? मतलब क्या मतलब, तू जस्ट अनदर राजा है। तू गलतियाँ भी करेगा बिकॉज तू राम है, तो वो भी वो छुप जाएगा, वो कहीं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कहीं दिखाई नहीं देगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। तो उसका मंदिर बना के फिर उसके अंदर पूजा करके सब वहाँ पे दौड़ रहे। मैंने बोला एक ट्रेंडी चीज़ बन गई है, ट्रेंड है ये। अब ये गणपति फेस्टिवल ही देखो, इतना पूजा पाठ करते हैं फिर विसर्जन करते हैं उस मूर्ति की। फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मूर्ति कैसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, गंदे पानी में पड़ी है, क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। उसे 9 दिन तक उसकी इतनी पूजा सेवा करते हैं। तो हम जब आइडल्स के पीछे भागते हैं एंड वी रियली फॉरगेट द रियल गॉड, क्या वो तुम्हारा गॉड उस मूर्ति में है जो तुम विसर्जन करते हो उसकी एवरी ईयर? कि वो सिर्फ तुम्हारे घर में इसलिए आए कि वो तुम्हें गुड लक दे या प्रोस्पेरिटी दे, हैप्पीनेस दे, और बस उतना ही उसका काम है। और फिर काम तमाम होने के बाद थैंक यू वेरी मच।
तो जब हम आइडल्स, मैं इनकी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे रिलीजन्स की भी बात कर रही हूँ। मैंने ये कैथलिक्स में भी देखा है, ये स्टैचूज़ को इतना मानते हैं। वो स्टैचू में जा के छू के किस करके वहाँ पे मदर मैरी, मैंने बोला मदर मैरी ये स्टैचू में नहीं है। हम शायद हमारी भक्ति उसके लिए हो सकती है उसमें, लेकिन इट्स जस्ट अ स्टैचू। तो हमने स्टैचूज़ को भगवान बना लिया है, और हम जो हमारे रियल गॉड है, हमें वो कुछ देना ही देना चाहिए। या तो क्रॉस पे जाके ऐसे, क्रॉस इज गॉड है, जीसस डाइड ऑन इट, कहानी ख़त्म हो गई। वो ही इज़ अ रिजन लॉर्ड, राइट? बट लोगों को वही एक दिखता है, एक रिलीजियस सिंबल, एक स्टैचू बन गए के रह गया है हमारा भगवान। जैसे शिव है, शिव के लिंग है, तो ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चढ़ाओ, ये मत करो। मैंने बोला एक तो शिव इज़ अ नॉन वेजिटेरियन गॉड, वो मांस मच्छी खाने वाला पर्सन है, भांग सुट्टा लगाने वाला भगवान है। ही इज़ अ गॉड ऑफ सेक्स एंड ओकल्ट, ओके। अगर औरतें जाके उनके शिवलिंग को रब करती है का मतलब क्या है? मतलब तुम्हें अपना हस्बैंड तुम्हें उस तरह का चाहिए करके, या तुम्हें एक प्रेमी ऐसा चाहिए। 16 सोमवार का व्रत रख के उससे प्रे क्यों करते हैं? ताकि तुम्हें एक अच्छा सेटिस्फाइंग सेक्स लाइफ मिले। इट्स अ फैक्ट, राइट? तुमने लक्ष्मी को देखा, तुमने पार्वती को देखा कि वो कैसी रहती है, सच सवर के रहती है, ये जंगली की तरह रहता है। तो इनका कोई मेल नहीं है किसी एंगल में। और तुमने एक चीज़ देखी, पार्वती के गर्भवती बन के कोई भी बच्चे नहीं बने, वो जो भी बच्चे बने वो उसने या खुद पैदा किए थे या ऐसे ही हो गए। सो इनकी माइथोलॉजी में भी कितने सारे लूपहोल्स है, राइट? क्या है ये तुम्हारा भगवान सिर्फ तुम्हें सिर्फ प्रॉस्पेरिटी लक ये करने के लिए चाहिए क्या, और कुछ नहीं है मीनिंग? वेरी सैड। नवरात्र बोलते हैं, लोगों का नवरात्र वो इसमें नहीं चला जाता ना, कपड़े, गरबा, म्यूज़िक, डांस, और अल्टीमेटली कौन सा टाइम पास उनका चलता रहता है। सब लोग जानते हैं ये चीज़। तो ये फेस्टिवल्स भी टाइम पास ही रहते हैं, एंटरटेनमेंट फैक्टर रहता है। मैंने जो बोला है, मैंने डंकी की चोटी पे बोला है। भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो सो हो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।